दोस्तों अगर आपने सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसा कि सीटेट जुलाई 2024 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर चुके हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके कुछ नंबर से रह गए हैं आप सभी को जो है क्या करना है अब आगे इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों रिजल्ट को लेकर के जैसा कि आंसर की चैलेंज की जो डेट दी गई थी, चैलेंज करने की जो टाइम दी गई थी, उसमें जो है बच्चों का कहना था कि 10 से 15 क्वेश्चन जो मिस्टेक थे उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम इतने क्वेश्चन मिस्टेक होने के बाद जो है नंबर नहीं बढ़े हैं, ऐसा क्यों? क्या रिजल्ट में फिर से संशोधन किया जाएगा? क्या फिर से रिजल्ट जारी होगा? तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपने पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड का एग्जाम दिया है तो इसमें टोटल जो है कितने अभ्यर्थी जो है रजिस्ट्रेशन किए थे, कितने जो है प्रेजेंट रहे, कितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इतनी मात्रा में अभ्यर्थी जो है फेल हुए हैं दोस्तों, पूरा डाटा हम लोग देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही जिनके कुछ नंबर से रह गए हैं, जो 89 वाले थे, 81 वाले थे, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए सब कुछ जानेंगे। डिटेल में बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों जो डाटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो जारी किया गया है, पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट सीटेट जुलाई 2024, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चाहे आपने पेपर फर्स्ट को दिया है या पेपर सेकंड को दिया है, हम लोग दोनों पेपर की बात करने वाले हैं। द डिटेल ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन जुलाई 2024 आर एज अंडर। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 8,30,242 टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें जो अपीयर्ड कैंडिडेट थे यानी जो अभ्यर्थियों की उपस्थिति थी वो थी 6,78,707 अभ्यर्थी जो है प्रेजेंट थे एग्जाम में। दूसरा जो है क्वालिफाई इसमें कितने किए हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1,27,159 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ था पेपर फर्स्ट में वो 8,30,242 का हुआ था। जो टोटल अपीयर्ड थे यानी जो उपस्थिति थी बच्चों की वो थी 6,78,707 और जिसमें से क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या 1,27,159 ही है। तो आप देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी पास किए हैं, कितने फेल हुए हैं। वहीं पेपर सेकंड की बात करें तो दोस्तों पेपर सेकंड में जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था 16,99,823। अब इसमें जो अपीयर्ड कैंडिडेट थे वो थे 14,07,332 अभ्यर्थी जो है अपीयर्ड थे। इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी 2,39,120। टोटल अगर हम देखें दोस्तों तो पेपर फर्स्ट में 1,27,159 अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई किए हैं और 2,39,120 जो है पेपर सेकंड में जो है क्वालिफाई किए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेपर फर्स्ट की संख्या पेपर सेकंड में जो है दोगुनी है। पेपर फर्स्ट में 8,30,000 ही है और पेपर सेकंड में आप देखें तो 16 लाख है, डबल है। यानी पेपर सेकंड में जो है बच्चों की संख्या कितनी है, ये क्यों है दोस्तों? इसका रीजन है क्योंकि पेपर फर्स्ट में सिर्फ जो है डीएलएड यानी बीटीसी वाले अभ्यर्थी ही जो है शामिल होते हैं 1 से 5 के लिए, जैसा कि बीएड को बाहर कर दिया गया 1 से 5 से, तो वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ डीएलएड की वजह से यहाँ पे संख्या आपको कम दिखेगी। जबकि पेपर सेकंड में अगर आप देखेंगे तो इसमें बीएड प्लस डीएलएड दोनों लोग हैं यानी 6 to 8 के लिए, इसलिए यहाँ पे आपको संख्या डबल दिख रही है क्योंकि यहाँ पे डीएलएड वाले भी हैं और बीएड वाले भी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप संख्या जो देख सकते हैं लगभग 20-21 लाख अभ्यर्थी टोटल जो है रजिस्ट्रेशन किए थे। उसमें शामिल होने वालों की संख्या भी आप देख सकते हैं जो है 16,8 दोस्तों यहाँ पे 16,4,20,4,24 जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो लगभग 24-25 लाख हुआ था। और इसमें जो प्रेजेंट रहे अभ्यर्थी जिन्होंने जो अपीयर्ड थे कैंडिडेट थे उनकी संख्या लगभग 20 लाख प्लस थी। और उसमें से आप देखें जो क्वालिफाई किए हैं दोस्तों लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये डाटा कितना जो है किस तरह का है कि इतने लाख अभ्यर्थियों में से 20 लाख अभ्यर्थियों में से सिर्फ 3.5 लाख अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आपको जो है दोस्तों किसी भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि ये जो है क्वालिफाई एक पात्रता परीक्षा है तो हम लास्ट में 10 दिन 20 दिन पढ़ करके जो है पास कर ले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जब तक कि आप पहले से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे आप नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे वही हैं दोस्तों जो लास्ट में सोचते हैं कि कुछ लोग फॉर्म फिलअप बस कर देते हैं, बोलते हैं हम लास्ट के 10 दिन 20 दिन पढ़ करके पास कर लेंगे, तो वो बच्चे लास्ट में जो है इस तरह से उनका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। जो भी एग्जाम हो आप लोग पहले से तैयारी करें, पहले से उसमें लगें, 2 ही घंटा पढ़ें बट डेली पढ़ें, तब जो है आपका रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है। तो दोस्तों जिनका कुछ नंबर से रुक गया है अब आपको जो है बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको जो पूरी तरह से तैयारी किए रहते हैं, बट जो है प्रैक्टिस की कमी की वजह से वो एग्ज़ाम में हाल में कुछ ना कुछ उनसे कमियां रह जाती है, या तो बबल फिल करने में कुछ गलती कर देते हैं, या फिर जो है वो जो टाइम मैनेजमेंट होता है 2.5 घंटे का, वो जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये दोस्तों, ये आपकी कमियां जो हैं वो प्रैक्टिस को लेकर के हैं। पूरा आपने सिलेबस पढ़ लिया, सब कुछ तैयार हो चुका है, बट एग्ज़ाम हाल में जो है आप वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को जो है वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर यहाँ पे आपसे इस तरह की कोई गलती हुई है तो आपको जो होना था वो तो हो चुका है, कुछ सोचने से या कुछ करने से। हाँ, रिजल्ट को लेकर के बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो रिजल्ट है वो हम लोग का फिर से क्या जारी होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन जो है चैलेंज किए गए थे, इतने क्वेश्चन रॉन्ग थे, बट इनकी तरफ से प्लस नहीं किए गए। दोस्तों देखिए, प्लस माइनस हुआ है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम कुछ नंबर जो है हमें प्लस में मिले हैं, कुछ नंबर जो है मिला है, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि मैम उतना ही है, नहीं मिला है कुछ बोल रहे हैं कम भी हो गया है। तो दोस्तों ये ऐसा होता है, जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था, कि अगर आप जो है जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं, अगर आप उसे छोड़ के काउंट करते हैं, तब जो है जब आपका रिजल्ट दिखता है तो वो प्लस में दिखता है। जब आप उसे पहले से काउंट कर लेते हैं तो वो उतना ही रहता है या फिर माइनस में दिखता है। तो ये आपके काउंट करने में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि 1-2 नंबर जो है ज़रूर प्लस होता है। जो चैलेंज किया गया है, हाँ, इनकी तरफ से जो रिवाइज ट्रांसफ़र की जो है जारी की जाती, तो हम उसमें चेक कर सकते थे कि हाँ, ये जो नंबर उन्होंने फर्स्ट वाले आंसर की में दिया था तो वो इसका आंसर ये था, बट जो रिवाइज में दिया है तो वहाँ पे चेंज किया, बट इन्होंने रिवाइज आंसर की जारी ही नहीं किया है और जो है डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया है। तो डायरेक्ट रिजल्ट में हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट किया गया है, किस आंसर की में चेंज किया गया है, जबकि आंसर की चैलेंज जो है 4-5 क्वेश्चन पर हुआ था। अब इन्होंने किस पर जो है किसको चेंज किया है, किसको नहीं किया है, ये तो अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रिवाइज आंसर की जारी ही नहीं की गई है, बस डायरेक्ट जो है रिजल्ट बच्चों का जारी कर दिया गया है। तो अब ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम रिजल्ट जो है फिर से संशोधन किया जाएगा, उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो रिजल्ट था आपको मिल चुका है, अब कोई भी संशोधन इसमें नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम फॉर्म फिलअप करते टाइम उनसे जो है कुछ ना कुछ गलतियां हो गई थी, नेम में, डेट ऑफ बर्थ में हुई हैं, तो कहीं पेरेंट्स नेम में हुई हैं, लैंग्वेज को लेकर के हुई हैं। तो दोस्तों वो किस तरह से करेक्शन करना है, वो आपके रिजल्ट में किस तरह से होगा, तो इसके बारे में आप लोग इसके बाद वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैं डिटेल में सब कुछ बता दूंगी। दूसरा तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ दी गई है सीटेट की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। सीटीटी का रिजल्ट जारी, सूबे से 5% हुए पास। इसमें दिया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीटी का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया। बिहार की बात करें तो 5% ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये बिहार का दिया गया है, जिसमें बिहार में से 5% अभ्यर्थी ही सिर्फ पास कर पाए हैं। बिहार से पेपर 1 और 2 मिलाकर कुल 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। टोटल जो है दोस्तों 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और पेपर 1 में 1.5 लाख और पेपर 2 में 3,50,000 शामिल हुए थे। पेपर 1 में 20,000 और पेपर 2 में 35,000 अभ्यर्थी। ये देखिए आप लोग दोस्तों, ये बिहार की बात की गई है। बिहार में पेपर 1 में 20,000 ही अभ्यर्थी और पेपर सेकंड में 35,000 अभ्यर्थी पास हुए। आप देख सकते हैं डाटा जो है। अभ्यर्थी रिजल्ट जो है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपना अंक पत्र और क्वालिफाई प्रमाण पत्र को सीबीएसई डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने सभी अभ्यर्थियों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो है को डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया है। बता दें कि सीटीटी में देश भर से पेपर 1 में 8,30,000 और पेपर 2 में 16,99,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें पेपर 1 में 1,27,000 और पेपर 2 में 2,39,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। सीबीएसई द्वारा साल में 2 बार सीटीटी लिया जाता है। प्रत्येक साल जनवरी और दूसरी बार जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है। बोर्ड ने 24 जुलाई को उत्तर कुंजी आंसर की जारी किया था। परीक्षा 7 जुलाई को ली गई थी। सीटीटी का आयोजन 1 से 8वीं कक्षा तक के लिए होती है। तो ये दोस्तों पूरा डाटा दिया गया है। 5 लाख परीक्षार्थी बिहार में से शामिल हुए थे। 8वीं तक के लिए 7 जुलाई को हुई थी परीक्षा। आप देख सकते हैं ये पूरा डाटा, जो कि न्यूज़ के माध्यम से भी आपने देख लिया, सब कुछ दिया गया है। बाकी दोस्तों जिनके 1 या 2 नंबर से कुछ नंबर सिर्फ रह गए हैं, तो अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नेक्स्ट में लगिए, और वो भी उसका भी जो है नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है डिजी लॉकर में आना बाकी है। वो जैसे ही आपका आ जाता है, उसके बाद दोस्तों सितंबर से आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट सीटेट का, वो दिसंबर में पूरा चांस है। क्योंकि जिस तरह से ये तेज़ी दिखी है आपको सीटेट जुलाई वाले एग्ज़ाम में, हर बार से ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ है। रिजल्ट आपका 1 महीने पे आता था, बट 1 महीने से पहले ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसका भी जो है नोटिफिकेशन जल्द दिखेगा, और आप लोग जो है पूरी तरह से तैयार रहिए अब, और दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।